स्टॉक मार्केट मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, 56,000 से जायद पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 77 पैसे का इजाफा, 287 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा 289 रुपये का हो गया। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का एजेंडा जारी, आमदन बढ़ाने, अखराजात में कमी, डॉलर इनफ्लोज प्लान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का हिस्सा। इदारा जाती इस्लाहात, नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, नए कर्ज के लिए स्कूक बॉन्ड्स, टी बिल्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का इजरा भी पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में शामिल। कर्ज प्रोग्राम के दौरान फ्यूल सब्सिडी ना देने, बजट खसारा कम करने के इकदाम, पावर सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर के लिए एडजस्टमेंट्स, गर्दिशी कर्ज में कमी का प्लान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का हिस्सा है। IMF मिशन से मुआशी टीम के पॉलिसी सतह मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। समाअत के दौरान विफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने चेयरमैन PTI की अदम पेशी से मुताल्लिक तहरीरी रिपोर्ट पेश की। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या जेल में समाअत नोटिफाई कर सकते हैं? मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स, अगर आप जेल में समाअत करना चाहते हैं तो हम नोटिफाई कर देंगे। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमारे अपने रूल्स हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन। नैब रावलपिंडी में आज 3 बड़ी पेशियां। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की नैब रावलपिंडी में तलबी। बुशरा बीबी को दिन 2 बजे पेश होने की हिदायत। नैब की तहकीकाती टीम चेयरमैन PTI की अहलिया से तफ्तीश करेगी। बुशरा बीबी आज बतौर मुल्जिमा पेश होंगी। फरज शहजादी को भी 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में 3:30 बजे तलब किया गया है। नैब रावलपिंडी ने जहलम ता पेंडादन खान डॉयल कैरेज वे मंसूबे में फुटबोर्ड के इल्जाम में फवाद चौधरी को भी आज तलब कर रखा है। वफाकी हुकूमत ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। मरकजी और शरीक मुल्जिमान का ट्रायल जेल में होगा। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। साइफर केस के जेल ट्रायल की समरी वजारत कानून ने भिजवाई थी। इलेक्शन सिर्फ सियासी जमातों में होने चाहिए। पाकिस्तानी सियासत में सिर्फ नवाज शरीफ और शेख रशीद खामोश हैं। मुझे नजर लग चुकी, इंतजार में हूँ नवाज शरीफ को कब नजर लगेगी। गेट नंबर 4 में नवाज शरीफ के साथ था, हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन के हवाले से नोटिस नहीं मिला, मगर मैं सुप्रीम कोर्ट जरूर जाऊंगा। ऐसे ऐसे शहरों में मेरे खिलाफ केस बने जो देखे ही नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का बयान। 9 मई वाकयात के खिलाफ मुकदमात। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए। निगरान वफाकी काबीना का बुध को इजलास तलब कर लिया गया। इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल, खलीजी ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एजेंडे में शामिल। हज पॉलिसी 2024 एक बार फिर काबीना में पेश की जाएगी। बैंक्स को माली साल 2021 से 2022 में ज़र मुबादला पर गैर मामूली मुनाफे पर टैक्स की मंजूरी भी ली जाएगी। सिंध में बड़े इंतखाबी इत्तेहाद की कोशिशें। लीगी वफ़द की MQM राब्ता कमेटी अरकान से मुलाकात। हमारे इत्तेहाद से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। वसाइल की तकसीम मुनसिफाना होनी चाहिए। मौसर बल्दियाती निज़ाम ज़रूरी है। सीट्स की तकसीम पर कोई बात नहीं हुई। हमने मैंडेट की चोरी को रोकना है ताकि खंडर बने सिंध की तरक्की यकीनी बनाई जाए। ये ना हो वोट किसी को पड़े और पर्ची किसी और की निकले। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया टॉक। मुल्क को कई बहरानों का सामना है, यकीनी बनाया जाए बल्दियाती हुकूमतों के बगैर आम इंतखाबात ना हो। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरह बल्दियाती हुकूमतों को भी आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। पाकिस्तान का आइन गुज़श्ता कई दहाइयों से अवाम को हुकूक ना दिलवा सका। ये आइन सिर्फ ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता चला आ रहा है। इक़्तिदार हमारे जूते की नोक पर है, मगर इख्तियार हम ज़रूर हासिल करेंगे। इख्तियार ना मिला तो रोड पत्थर और डंडे के जरिए जिद्दोजहद होगी।
कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लोग हमारे ऑफिस आए, हमने बंद कमरे में उनसे कोई वजारत नहीं मांगी, सिर्फ ये कहा कि वसाइल आम आदमी को दे दो, हम आपकी गैर मशरूत हिमायत करेंगे। नून लीग ने हमारी इस डिमांड को तस्लीम किया है। आइन में तरमीम होगी तो आम आदमी को उसकी दहलीज पर इख्तियार मिलेगा। मुस्तफ़ा कमाल का खिताब, 2018 में जो नशिस्तें हमसे छीनी गईं वो वापस लेंगे, इंतखाबात में कामयाबियों के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। फारूक सत्तार की गरज परत। कराची को खंडरात बनाने की बात की जाएगी तो हम जवाब देंगे। हर सियासी पार्टी को इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का हक हासिल है। हम नून लीग की इज्जत करते हैं, उनको सियासत का पूरा हक हासिल है। नून लीग वाले जो कराची का नक्शा खींच रहे थे उस पर हमें एतराज है। माजी में भी पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इत्तेहाद बनते रहे। अगर मुल्क के लिए कुछ किया होता तो इस तरह के इत्तेहाद बनाने की जरूरत ना पड़ती। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का रद्द अमल। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। नवाज शरीफ दूसरे सूबों में सियासी सरगर्मियों का आगाज करने को तैयार। कायद नून लीग 14 नवंबर को कोयटा जाएंगे। अयाज सादिक कोयटा पहुंच गए। बलोचिस्तान की 20 से ज्यादा हम सियासी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। मुस्लिम लीग नून का बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का ऐलान मुतवक्के। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। फरद शहजादी के खुफिया पासपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शंस का मामला, असल दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई। ट्रांजैक्शंस सिल बैंक के जरिए हुई। दस्तावेजात के मुताबिक बैंक के जरिए 1,07,544 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भेजे गए। दूसरी ट्रांजैक्शन के जरिए 1,32,415 डॉलर्स ट्रांसफर किए गए। बलूचिस्तान की मर्दमशुमारी के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। मर्दमशुमारी का मामला किस आईनी शेख या कानून के तहत मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाता है। मर्दमशुमारी से मुतल्लिक कानूनी मामलात पर अदालत की मुआवनत की जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। 9 मरला जमीन पर मालिक को बगैर मुआवजा अदायगी रोड बनाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पंजाब पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माने की रकम भी जमीन मालिक को अदा करने की हिदायत। फजूल मुकदमा करने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बलीगुल जमान पर इजहार बरहमी। सरकार ने किसी की जमीन पर बगैर इजाजत और मुआवजा रोड कैसे बनाया? ऐसे फजूल मुकदमे की दरख्वास्त आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर की? हमारा काम ये रह गया कि एडवोकेट जनरल को आइन पढ़ाते रहें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। अहले गजा पर सेहूनी फौज का जुल्म जारी। दिन रात हमले, कोई पनाहगाह भी महफूज ना रही। बमबारी से 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। पानी, खुराक और ईंधन सब कुछ खत्म। इमारत मलबे का ढेर। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी। हिज़्बुल्लाह को भी जंग शुरू ना करने की धमकियां। हमास के जंगजुओं के जवाबी हमले। सेहूनी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। इसराइली फौज की जानिब से अस्पतालों पर बमबारी में तेजी। गजा के अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील। अल शिफा अस्पताल में ICU वार्ड के तमाम मरीज दम तोड़ गए। अरब मीडिया के मुताबिक अस्पताल के इंक्यूबेटर्स में मौजूद तमाम कबल अज वक्त पैदा होने वाले बच्चों को निकाल लिया गया, जिनमें से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली फौजियों ने अस्पतालों के अमले को बाहर निकाल दिया। मरीजों को मुंतकिल करने की इजाजत भी नहीं दी गई। गजा के दूसरे बड़े अस्पताल अल कुद्स का भी तमाम ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान। अल शिफा अस्पताल पर हमलों के बाद हमास ने यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। सेहूनी फोर्सेस ने अल शिफा अस्पताल का मुकम्मल तौर पर घेराव कर रखा है। ऐसे माहौल में सालिसी कराने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। हमास का ऐलान। अस्पताल पर इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ अतराफ से हमले किए जा रहे हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम।
गजा के अस्पतालों में आग और खून का खेल नहीं देखना चाहते। अमेरिका ने इसराइल को वाज़ेह कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जैक सुलिवान ने कहा कि गजा के अस्पतालों में मासूम शहरियों और मरीजों को गोलियों का शिकार बनते नहीं देखना चाहते। गजा के अस्पतालों पर हमलों से गुरेज किया जाए। गजा से अमरीकी शहरियों का इनखला यकीनी बनाया जाएगा। गजा में जंग, इसराइली मईशत पर भारी। इसराइल के मरकजी बैंक ने तमाम शोबे मुतासिर होने की खबर सुना दी। जंग पर हर हफ्ते $600 मिलियन खर्च हो रहे हैं। अफरादी क़ुव्वत की कमी भी एक बड़ा मसला बन गई। इसराइली फ़ौज में 3,50,000 रिजर्व फ़ौजियों की भर्ती पर उठने वाले अखराजात के भी मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। जंग बंद ना हुई तो अखराजात में मज़ीद इजाफा होगा। पोप फ्रांसिस निहत्थे फ़लस्तीनियों की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। भाइयों, बस बहुत हो गया। गजा में जख्मियों की देखभाल फौरी होनी चाहिए। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ईसाई, यहूदी, मुसलमान और हर मजहब व मुल्क का इंसान खुदा की नज़र में अहम होता है। हर इंसान को अमन के साथ रहने का हक हासिल है। पोप फ्रांसिस का पैगाम। जंग जितनी लंबी होगी, गजा की रेत में इसराइल के पांव उतने ज़्यादा धंस जाएंगे। हमास ने इसराइल को खबरदार कर दिया। तर्जुमान हमास उसामा हमदान का कहना है कि गजा में सहूनी फोर्सेस को कदम कदम पर पसपाई का सामना है। गजा के अस्पताल के जुर्म पर जवाबदेह ठहराने में नाकामी पर इसराइल को मजीद अस्पतालों में कत्ले-आम का मौका मिला। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में अपने स्कूल पर इसराइली बमबारी में कई फ़लस्तीनियों की शहादत का एतराफ़ किया। उनका मजीद कहना था कि रियाद सरबराही इजलास में गजा का मुहासरा ख़त्म कराने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। जनूबी अफ्रीका की वजीर खारजा का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से इसराइली वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का मुतालबा। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाए। आलमी अदालत शफाफ तहकीकात करे और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदही करे। जनूबी अफ्रीकन वजीर खारजा नेलेडी पाउंडर का बयान। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम सियालकोट में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए गजा मार्च। गजा में हिरोशिमा से ज़्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। हमास इसराइल के खिलाफ जंग जीत चुका। फ़लस्तीनी अमरीका और इसराइल के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी का खिताब। वर्ल्ड कप में शर्मनाक कारकर्दगी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। कप्तान बाबर आजम निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे। बाबर आजम के हमरा टीम मैनेजमेंट और दीगर अमला भी लाहौर पहुंचा। एयरपोर्ट पर कप्तान बाबर आजम और दीगर अमले को सख्त सिक्योरिटी हिसार में गाड़ियों तक पहुंचाया गया। कप्तान बाबर आजम को देखकर शहरियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मद्दाहों ने सेल्फियां भी बनवाई। आगा सलमान, इमामुल हक और शाहीन शाह अफरीदी भी वतन वापस पहुंच गए।